आयुर्वेद में वाग्भटाचार्य जी ने अपनी वाग्भट संहिता के चौथे अध्याय में कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। उन्होंने रोगोत्पादनीय नाम का एक अध्याय लिखा है जो आयुर्वेद का एक सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में उन्होंने 13 ऐसे वेगों के धारण करने पर कौन से व्याधियां शरीर में हो सकती है इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तो आज हम हमारे इस वीडियो में अगर मल का वेग कोई धारण करता है तो उनके शरीर में कौन सी व्याधियां हो सकती है इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निरोगी काया। मल का वेग धारण करना, इसका मतलब है अगर आपको शौच टॉयलेट आया है और किसी कारणवश आप उस समय नहीं जा सकते हैं तो इसे कहते हैं मल का वेग धारण करना। तो आइए जानते से कौन से कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से शौच आया है फिर भी नहीं जा सकते। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर आप हैं वहाँ टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, टॉयलेट्स अवेलेबल है वो बहुत अनहाइजीनिक है, या फिर किसी मीटिंग में है, इस समय आप किसी से बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो, उस वक्त आप नहीं जा सकते, या फिर कोई और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उस समय आप मल का धारण करते हैं। तो ऐसे समय पर किया हुआ मल का धारण शरीर में कई सारी रोगों को उत्पन्न करती है। शौच की भावना कभी भी किसी को भी किसी भी समय हो सकती है और इस समय अगर इसे रोका जाता है, नहीं जा सकते, तो उस समय आपके शरीर में जो फिकल मैटर है, ये सब एक नेचुरल फंक्शन है जो शरीर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। और इस समय इस वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं फेंका गया तो शरीर में क्या होता है, शरीर उस मल में पड़े पानी को वापस से रीएब्जॉर्ब करने लगता है और ये जो टॉक्सिन्स है वो कुछ ही सेकंड्स में शरीर एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम से आपके खून के द्वारा सारे शरीर में घूमने लगता है। और अगर इस कचरे को जो शरीर बाहर फेंकना चाहता है वो वापस शरीर रीएब्जॉर्ब करता है तो कई सारी अन्य बीमारियों को आमंत्रण मिल जाता है और मल कड़क होने लगता है क्योंकि उसमें जो पानी था वो शरीर ने वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया, उसके टॉक्सिन्स वापस रीएब्जॉर्ब कर लिए, इसलिए जो मल है, फिकल मैटर है, वो कड़क होने लगता है और इंटेस्टाइन की मसल्स का कंट्रोल खो सकता है। इसकी वजह से ये अक्सर बच्चों में देखा जाता है, स्कूल गोइंग बच्चों में जो अक्सर मल का वेग धारण करते हैं स्कूल टाइम में और कभी कभी अपने आप ही शौच हो जाता है। तो ऐसे कभी ना कीजिएगा, बच्चों को भी अच्छी आदतें पहले से डालिएगा। अगर बार बार मल वेग को धारण करते हैं तो मल इंटेस्टाइन को चिपक सकता है और इस वजह से इंटेस्टाइन को छेद भी हो सकता है जिसे गट परफोरेशन कहते हैं और ये मॉडर्न साइंस का रिसर्च है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार ये तो काफ़ी पहले ही बताया है और मॉडर्न साइंस का रिसर्च अब है, लेकिन ये कभी ना करें, मलवेग गलती से भी धारण ना करें। पिंडिको द्वेष्टा, अगर मलवेग को धारण करते हैं तो काफ्ट मसल में क्रैम्प्स आना, पेन होना, दुखना, ऐसी लक्षण अपने आप ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और कई दवाइयाँ लेने पर भी ये ठीक नहीं होता क्योंकि इसका कारण कुछ और होता है, जो होता है मल या फिर शौच का वेग धारण करना। मल वेग का धारण करने से प्रतिशय, अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है? विशेषतः कफ प्रधान व्याधि है प्रतिशय, यानी सर्दी या फिर आप जिसे कह सकते कॉमन कोल्ड। अगर मल को धारण करते हैं तो शरीर में वापस से रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं टॉक्सिन्स और ये टॉक्सिन्स स्पेशली आपकी इम्यून सिस्टम को डाउन करता है और बहुत बार आपको एलर्जिक राइनाइटिस नाम के व्याधि से फेस करना पड़ता है और ये एलर्जिक राइनाइटिस स्पेशली आपके शरीर में बने टॉक्सिन से ही आपको होने की संभावना ज़्यादा होती है। शिरो रुजहा यानी शिरशूल हेडेक, कई बार ऐसा होता है कि आपके माइग्रेन का, बहुत दिनों तक चलने वाला सर दर्द का कोई कारण नहीं पता चलता, कई सारी दवाई ली जाती है, कई सारी टेस्ट की जाती है, फिर भी आपके सर दर्द का कारण नहीं पता चलता और कोई एक वैद्य आपसे केस हिस्ट्री समय कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है ताकि उसे पता चलता है कि मल वेग का धारण कहीं हो रहा है और बस उसी पर मेडिसिन दी जाती है तो तुरंत ही आपके सर दर्द का इलाज हो जाता है। ऊर्ध्ववायु यानी डकार ज़्यादा आना, जब मल प्रवृत्ति का वेग धारण किया जाता है तब
अपान वायु जो नीचे से निकल जाने वाला गैस होता है उसका भी अवरोध हो जाता है, वो भी नीचे से पास नहीं हो पाता। इस वजह से यानी ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर एक साइड का ट्रैफिक जाम हो गया तो वो अपने आप दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करता है। तो ये अपान वायु को कहीं और से निकलना होता है जो एक डकार के स्वरूप में बाहर निकलता है। परिकर्तु यानी गुदद्वार में या फिर शौच के जगह पर वेदना होना। जब भी मल का वेग धारण होता है, मल अपने आप ही कड़क होने लगता है इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से जब वो बाहर निकलता है तो वो एक कड़क स्वरूप में ही रहता है। उस वजह से जो शौच की जगह के मसल्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से पाइल्स और फिशर जैसे व्याधियाँ भी हो सकती है। हृदयस्य परिधनम यानी हृदय की जगह पर वेदना होना, शूल होना। बहुत बार मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक जैसी व्याधियाँ भी पीछे लग सकती है। अक्सर ये सुनने में आता है या देखा जाता है, पेशेंट को डॉक्टर अक्सर ये सलाह देते हैं कि जिन्हें भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, बैठा है, उन्हें अक्सर ये सूचना दी जाती है कि प्रेशर देकर शौच ना करें, मल का त्याग ना करें। जब ऐसा किया जाता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट को और भी ज़्यादा हृदय में परेशानी होने की संभावना होती है। अगर ज़बरदस्ती प्रेशर से आपकी हृदय में और परेशानी बढ़ सकती है तो सोचिए, अगर मल का त्याग ना करे, उसे अवरोध किया जाए तो क्या हो सकता है। मल का वेग जानबूझकर या किसी अन्य कारण की वजह से कभी ना रोके। मुखेनविट प्रवृत्तिश्य, जब मल के वेग को धारण किया जाता है तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है, एक तरफ का ट्रैफिक जाम होने के बाद दूसरे तरफ से अपने आप ही रास्ता निकल जाता है, उसी तरह अगर मल को रोका जाए तो वो ऊपर से यानी मुख से बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि अपान वायु जो नीचे से निकल जाने वाला वायु होता है वो अपनी गति, अपना मार्ग ढूंढ लेता है, और इसके साथ ही मल भी ऊपर की ओर से मुख से यानी मुंह से निकलने की कोशिश करता है। ये बहुत रेयर है लेकिन ऐसा हुआ है, इसीलिए ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। मुखेन विट प्रवृत्तिश्य, ये मुख से मल निकलना ये ज़्यादातर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में देखा जा सकता है, इसीलिए वेगों का धारण कभी ना करें। पूर्वोक्तस्य मया स्मृता यानी अधोवाद का नीचे से निकल जाने वाले गैस का अगर अवरोध करते हैं तो उसके भी लक्षण हमें, अगर हम शौच का, मल का वेग धारण करते हैं तो उसमें दिखाई देते हैं। जैसे पेट में दर्द होना या फिर शरीर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, पेट में गैस का गोला बनना, या फिर आँखों की रोशनी कम हो जाना, भूख कम लगना, टेस्ट नहीं लगना, खाने की इच्छा न होना, या फिर अनेक प्रकार के हृदय से संबंधित व्याधियाँ होना, या फिर शरीर में वायु, वात, मल और मूत्र शरीर में पैक हो जाना, उसके वजह से शरीर में अस्वस्थता निर्माण होना, ऐसे कई सारी व्याधियाँ पीछे लग सकती है। तो इस तरह महर्षि वाग्भट जी का ये अनमोल नियम अगर आप ध्यान में रखोगे तो कभी भी आप शरीर के व्याधियों से परेशान नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी बहुत ज़्यादा उपयुक्त रही होगी, और अगर हाँ तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते कि आपका परिवार भी, मित्र परिवार भी स्वस्थ रहे तो उनके साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ज़रूर जुड़े। आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद को एक सेकंड ओपिनियन देने की कोशिश करें ताकि आपका जीवन एक बेहतर जीवन हो सकता है। मिलते नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।